गुड इवनिंग, मैं हूं प्रियंका संभव और हर शाम 4 बजे आपके साथ लाइव जुड़ती हूं हेलो मनी 9 के साथ। हम अलग अलग टॉपिक्स पर आपसे बात करते हैं, आपके मन में जो सवाल है उनका समाधान हमारे एक्सपर्ट्स आपको देते हैं। और आज एक बहुत अहम टॉपिक पर बात हम करने वाले हैं। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर जगह तेजी से इस्तेमाल हो रहा है। लोग एआई चैटबॉट टेक्नोलॉजी से अपने बहुत सारे काम करवा रहे हैं, अपने सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अब यही एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल साइबर ठग भी कर रहे हैं। हाल ही में केरल में एक शख्स को डीप फेक फ्रॉड के जरिए 40,000 रुपए का चूना लगाया गया। ये डीप फेक तकनीक कैसे आपको फंसा सकती है, आप इससे कैसे बचें? और अगर आपको लग रहा है कि एक शख्स ने पैसे गंवा दिए, इसका मतलब हमें इस तरह से कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता, तो बिलीव मी, ये आपको बहुत आसानी से आपके फ़ोन के ज़रिए आपसे इस तरह से बात करेंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कोई आपको फ्रॉड कॉल कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, आप इससे कैसे बचें, इन पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं साइबर क्राइम एक्सपर्ट रितेश भाटिया। थैंक यू रितेश, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। और अगर हमारे दर्शक जो हमारे साथ इस शो को देख रहे होंगे लाइव, वो रितेश से सवाल पूछना चाहते हैं डायरेक्टली, तो ऐसे आप भेजिए अपने सवाल हम तक। रितेश देंगे जवाब, आपको बताएंगे किस तरह के फ्रॉड आपके आसपास चल रहे हैं, उनसे आपको कैसे बचना। आप व्हाट्सएप कीजिए 9311211874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। आप यूट्यूब पर भी अगर लाइव जुड़े हुए हैं तो राइट हैंड पर भी एक टॉप चैट का बॉक्स देख रहे हैं, वहां पर भेजिए सवाल। आप सवाल को जितने क्लैरिटी से लिखेंगे, हमारे एक्सपर्ट यानी रितेश उसे उतने क्लैरिटी से समझकर आपको जवाब भी दे पाएंगे। तो चलिए लेट्स हेड टू रितेश नाउ। रितेश, अभी तक हम सुनते थे फ्रॉड हो रहा है तो फेसबुक में मैसेज भेजा जा रहा है, इंस्टाग्राम में मैसेज भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते थे, रिटन मैसेजेस आते थे कि आई एम इन ट्रबल, मुझे पैसे भेज दो। लेकिन अब तो फ्रॉड नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है, वीडियो और ऑडियो को क्लोन किया जा रहा है। ये एआई का कमाल ही है। जी, प्रियंका, फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली थैंक यू कि आप ऐसे अवेयरनेस शोज करते हैं। मेरे को अगर कोई पूछता है कि इंडिया में अगर साइबर क्राइम की अवेयरनेस है तो किसका सबसे बड़ा योगदान है, और मैं बोलता हूँ मीडिया का योगदान है। तो आप उसमें से एक पार्ट हो, और प्लीज कंटिन्यू दिस गुड वर्क। थैंक यू। तो प्रियंका जी, अगर आप देखोगे ना तो हम जब ये सुनते हैं, इनफैक्ट मुझे याद है कि जब 5 साल पहले मैंने एक टेड टॉक दिया था, टेडेक्स टॉक दिया था अनहर्ड अननोन अनसीन साइबर क्राइम्स पे, तब जब वो ऑडियंस बाहर आई थी वो हंस रही थी, वो बोल रहे थे क्या यार, ब्लैक मिरर का एपिसोड देख के हमको तू बता रहा है, ये कभी रियलिटी नहीं हो सकता है। और अभी पिछले 1-2 सालों में वही सारे लोग मेरे को मैसेजेस करते हैं, बात करते, कहते हैं हाँ यार, व्हाट यू सेड हैज इज बिकमिंग ट्रू एंड दिस इज डेंजरस। और इसके पहले कि लोग सवाल करें कि यार ये सच्ची मुमकिन है, तो प्लीज जो प्रियंका जी बता रही थी, प्रियंका जी अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 2 मिनट में बता दूं कि ये केस क्या हुआ था प्लीज केरल प्लीज का। प्लीज गो अहेड ठीक है। रितेश। तो केरल का ऐसा हुआ था कि एक रिटायर्ड ऑफिसर थे, एक पब्लिक सेक्टर यूनिट से थे, और उनको अचानक एक मतलब मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं कि मैं तेरा दोस्त हूँ और हम लोग इस पर्टिकुलर कंपनी में साथ में थे वगैरह। तो वो मान लेते हैं वगैरह, फिर बाद में वो उसको वीडियो कॉल भी करते हैं। जब वीडियो कॉल करते हैं, देखते हैं अरे हाँ यार, ये मेरा वही बंधु है जिसके साथ हम लोग ने इतने साल तक काम किया वगैरह इस पर। तो वो उससे वीडियो कॉल, मतलब सॉरी, ऑडियो कॉल किया, तो ऑडियो पे भी बात हो गई, और वही साउथ इंडियन एक्सेंट के साथ वगैरह। ऐसा नहीं कि कोई बॉट की आवाज है, कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटराइज आवाज है वगैरह, एकदम ही नेचुरल। और फिर तब जाके उसने उससे पैसे मांगे कि यार मेरी सिस्टर इन लॉ का सर्जरी है और मैं दुबई एयरपोर्ट पे हूँ, क्या तू प्लीज इतने मेरे को 40,000 दे सकता है। ज्यादा भी नहीं मांगे, 40,000 दे सकता है। उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर बंदे ने क्या बोला, बोला यार बहुत फ्रॉड्स हो रहे हैं इंडिया में, अगर एक बार के लिए तू ऑनलाइन आ जाएगा तो अच्छा रहेगा वीडियो कॉल पे, ताकि बोला नो प्रॉब्लम। तो ऐसे में वो ऑनलाइन आ गया, उसने बोला भी कैसा है, अच्छा लगा, बहुत टाइम बात करके, वो भी साउथ इंडियन लैंग्वेज में आपस में बात कर रहे हैं, इंग्लिश एंड साउथ इंडियन मिक्स में। और वो बोला प्लीज हेल्प मी विद दिस 40,000। बंदे ने 40,000 दे दिए। लेकिन कौन था ये आदमी, या एक्चुअली कोई रियल वॉइस नहीं, रियल ये नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो, आर्टिफिशियल जनरेटेड ऑडियो था ये। तो सोचिए, मतलब अभी मेरे को कोई दूसरे देशों की एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है, हमारे खुद के देश में, इन गॉड्स ओन कंट्री केरल में जाके एक ऐसा हुआ है। ऐसे बहुत सारे ज्यादा और भी चीजें होती जा रही है, लेकिन ये एक केस ऐसी चीज कहती है
कि हम सबका नंबर आएगा, हम सबके साथ ये होने वाला है। अगर 2019 से एब्सोल्युटली। 2023, सो हाँ अगर ये जितना स्कैरी है और आप जैसा से समझा रहे हैं, यानी एआई जो है हमारे वॉइस और वीडियो को बहुत इजीली क्लोन कर लेता है बहुत क्या? इजीली, क्योंकि एक बहुत रिसर्च जो मैं पढ़ रही थी कि कह रहा है कि 3 सेकंड में आपकी आवाज जी क्लोन जी हो जाएगी, और जी। वीडियो कितने समय में क्लोन कर पाता है? तो 3 सेकंड में आवाज क्लोन हो जाती है। 5 सेकंड के अंदर सारे के सारे कपड़े उतारे जा सकते हैं, जिसको हम डीप न्यूड्स बोलते हैं। हम पहले ओके। वाले चीज को डीप ऑडियो बोलते हैं, सेकंड वाले को डीप न्यूड्स बोलते हैं, जिसमें 5 सेकंड में आपके कपड़े पूरे उतारे जा सकते हैं, मेल और फीमेल वॉटेवर। और वही लेटेस्ट थ्रेड आजकल इन्फ्लुएंसर्स के साथ चल रहा है, कि जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स, जो भी फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे वगैरह, उनके वो फोटोज लेके तुरंत उनके मतलब 5-5 सेकंड के अंदर कपड़े उतार के उनको बाद में ब्लैकमेल किया जाता है कि ओ माय हमें गॉड। तुमको वायरल कर देंगे। हाँ, ये भी एक रिपोर्ट आई हुई है मीडिया के अंदर, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको ये भी पड़ेगा। और जहां तक वीडियोस की बात है, तो नॉट मोर देन लाइक 300 सेकेंड्स, 300 सेकेंड्स में आपके पूरे वीडियोस भी आ रहे हैं। यानी कि मुझे क्या चाहिए, अभी जैसे अभी TV9 का ही आप देख लीजिए, आप जैसे हो, आपके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है। मुझे आपका कोई भी एक वीडियो डाउनलोड करने का है, कोई भी एक एआई के ऐप पे डालने का, अगर आप गूगल भी करोगे डीप फेक वीडियोस या क्लोनिंग वीडियोस, आपको ऐसे बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। आप वहां पे जाइए, $1, $2, $3 दे दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। और अभी मैं मेरा स्क्रिप्ट बना दूंगा, स्क्रिप्ट में मैं लिखूंगा, रितेश भाटिया आप क्यों मेरे शो पे आए, आप अभी के अभी निकल जाइए, मेरे को नहीं शक्ल देखी नहीं आपकी। और वैसे ही की वैसे ही आपकी आवाज, आपके एक्सप्रेशन, लिप सिंक के साथ, वही वही सारी चीजों में आप ये सब मुझे कह रहे होंगे। ये आपने डरा तो बहुत दिया है रितेश, आप बताइए बचेंगे कैसे इससे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे तो बहुत सारे वीडियोस हैं। नहीं अब इससे नहीं बचेंगे कैसे नहीं, रितेश? कोई, देखिए ये एक ऐसा जीनी है जो बोतल से निकल चुका है। एआई एक ऐसा ही डिजास्टर है। और ये जहां तक मेरे को मालूम है, बहुत सारे लोग हैं प्रो जो उसके बारे में बहुत अच्छी चीजें बोलते हैं, जो कि मैं भी कहता हूं, मैं बोल रहा हूँ एआई के कारण काफी कुछ हुआ है। लेकिन जहां पे जो एथिक्स नहीं है, जब कंट्रोल नहीं है, तो ये मैं वो दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। क्योंकि 1000 जनों को बेनिफिट देना और एक इंसान की जान ले लेना, ठीक है, ये मतलब मैं बोलूंगा, मैं रादर 1000 जनों को बेनिफिट नहीं मिले, लेकिन उस एक इंसान की जान बच जाए। और ये ही होने वाला है। द नंबर ऑफ सुसाइड्स अभी जैसे आप देखोगे, इतने बढ़ने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। क्योंकि इतनी गंदगी फैलेगी ये डीप न्यूड्स के कारण, ये ऑडियो फेक्स के कारण। आप बोलोगे कि ये ऐसे केसेस हो चुके हैं, यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड हो चुके हैं, सॉरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फ्रॉड हो चुके हैं। एक केस मैं आपको बताता हूं, हाल ही में हुआ था, जहां पर एक यूके का एक जर्मन सीईओ था। उसने है ना अपने काउंटर पार्ट जो ब्रिटेन में बैठता है, उसको फोन करके बोला कि भाई ये जो 250 मिलियन डॉलर है, प्लीज तू हंगरी में ट्रांसफर कर दे। अभी वो ऑयल एंड एनर्जी कंपनी है, बहुत बड़ी है, उनके लिए ये सब बहुत आम चीज होती है, फोन पे ही सब हो जाता है। ये बंदे ने पास कर डाला। बाद में पता चलता है कि ये जर्मन सीईओ ने फोन ही नहीं किया था। ये बोलता है अरे उसी का एक्सेंट था, जिस स्टाइल में वो बात करता है वैसे ही था। तो आप सोचिए, आपको आपके एडिटर्स से या तो किसी और जर्नलिस्ट को अपने एडिटर से आ रहा है कि वो स्टोरी मेरे को भेज दे या वो डेटा मेरे को भेज दीजिए। सबसे बड़ा खतरा आप देखिए, ग्रैंड पेरेंट स्कैम्स। ये कोई नवी चीज नहीं है ये, लेकिन एक नवे अवतार में आने वाला है। अभी मान लीजिए कोई दादा, किसी के दादा या दादी को, नाना नानी को फोन आता है और वहां पे दिखाते हैं कि ले इसका बच्चा बैठा हुआ है, उनका पोता या दोतरा बैठा हुआ है, और वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है दादाजी मेरे को सेव करो, प्लीज हेल्प करो, देखो। और ये बंदा जो है वो बोल रहा है देख रहे हैं हम उसकी क्या हर्ष कर रहे हैं, फटाफट इतने पैसे ट्रांसफर ओ कर लो। गॉड। तो तो कर लेंगे। लेकिन आपने कहा कि अब जीनी जो है वो निकल चुका है बोतल से, तो यस, मुझे क्या अभी करना होगा अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए? मेरे पास कुछ रास्ता आप ही नहीं है अपना, क्या? नहीं, हाल फिलहाल के लिए मैं ये नहीं देख सकता हूँ कि आप कुछ कर सकते हो। क्या आप आपका बिजनेस बिल्ड कर सकते हो कि आप न्यूज पे नहीं हो, कि आपकी फोटोज नहीं है, आपके वीडियोस नहीं है? आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्या मैं चैनल्स में आना बंद कर डालूं? नहीं हो सकता है। तो हम में से ये कुछ नहीं हो सकता है। जो होना है वो दो ही जने कर सकते हैं। नंबर वन है जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं,
मतलब इसको प्लीज मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इसको रेगुलेट कीजिए। किस हिसाब से आप पोर्नोग्राफी की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको दिखता है कि वो बैंड है, तो डीप न्यूड्स क्यों अवेलेबल है? जहां पे मैं 2 सेकंड के अंदर एक लड़की को स्ट्रिप कर सकता हूँ, वो क्यों अवेलेबल है ऑनलाइन? उसका पर्पस क्या है? उसका एक पॉजिटिव चीज तो बताइए ना कि इसको न्यूड करने से कोई रिसर्च के काम में आता है, किसी चीज के काम, कुछ तो बताइए। वो तो कुछ नहीं है। तो उन ब्लैकमेलिंग के काम आ रहा है, लोगों को डराने के काम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। ब्लैकमेलिंग के, उसके एंड इट अलावा इज कुछ मोर नहीं आ रहा है। स्कैरी दैट हमारे पास इससे बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। वी मे जस्ट कोई बिकम, एक ही एनीवन कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। आपने कहा सबका नंबर या आएगा। एंड दैट्स द रीजन जो 3 टूल्स है जो मैं और निराली हमेशा बात करते हैं फॉर व्यूअर्स। निराली इज अ साइबर साइकोलॉजिस्ट, इंडिया लीडिंग साइबर। हम दोनों ने वही 3 टूल्स बनाए हैं। वो 3 टूल्स को आप डाउनलोड कीजिए, लेकिन कहाँ डाउनलोड करना है? दिमाग में। पहला टूल है आपका पॉज, प्रैक्टिस द पॉज। कि आपको ऐसा कुछ भी आता है, हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत डरावनी चीज भी हो सकती है, लेकिन 2 मिनट 2 सेकंड के लिए पॉज कीजिए। और जब आप पॉज करोगे अपने आप से ये कीजिए, ये फेक हो सकता है, उसको रखिए जीरो ट्रस्ट। नहीं, मैं इस चीज को ट्रस्ट नहीं करता हूं, मैं ये हो ही नहीं सकता हूं। और जब आप बोलोगे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूं, आप ऑटोमेटिकली थर्ड टूल पे जाओगे और वो होएगा वेरीफाई। मुझे पता है कि कोई दादा दादी को ऐसा कॉल आएगा तो वो तुरंत पैसे देने जाएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, आप 2 सेकंड रुकिए, किसी और से कंफर्म कर लीजिए। 2 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला है। अपने बेटे को फोन कर लीजिए और किसी को फोन कीजिए कि किधर है, उसी को, बच्चे को, पोते को फोन करके देख लीजिए कि वो किधर है। ऐसे में ही अपने बॉस को फोन कीजिए, किसी को भी कीजिए और पता कीजिए कि क्या सीन है। ये जो ऑडियो और वीडियो आ रहा है वाया इंटरनेट, इन पे मत ट्रस्ट कीजिए। अपना जो नॉर्मल फोन है, नॉर्मल कॉल्स है, उस पे ज्यादा आप बात कीजिए और उससे कंफर्म कीजिए, क्योंकि वहां पे जाके वॉइस क्लोनिंग के चांसेस बहुत कम है जो आपके नेटवर्क के थ्रू आ रहा है। एटलीस्ट वो वीडियो कॉलिंग का तो चांसेस बहुत कम है, वॉइस क्लोनिंग फिर भी हो सकता है। लेकिन व्हाट्सएप के थ्रू आ रहा है या फेसबुक या इंस्टाग्राम, प्लीज डोंट ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इट। राइट तो फिर बहुत अच्छे आपने जो मंत्र दिए कि पॉज कीजिए, और वो जो हम सबसे पहले हमारा इंस्टिंक्ट होता है, हम किसी भी बात पे विश्वास कर सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट जस्ट ट्रस्ट एनीथिंग एंड एनीवन, एंड वेरीफाई। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रितेश, वेरी राइटली सेड। आप वेरीफाई कीजिए। ऐसे जब भी कॉल किसी का भी आ रहा हो, चाहे जितना भी जिगरी दोस्त हो, आपका पोता हो, आपका बेटा हो, जो भी हो, उसको वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट रितेश, कि हम खड़े हैं ऐसे समय पर जब अगले साल हमारे देश में चुनाव होने वाले हैं, और इस तरह के एआई फ्रॉड ये काफ़ी पूरे इन्वायरमेंट को बहुत डैमेज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा। और इसीलिए कह रहा हूं कि अगला साल जो इलेक्शंस का है, ना ही इंडिया में, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे देशों में, जो इसके पहले हमने देखा है कि सोशल मीडिया का मिसयूज या यूज कैसे किया गया है इलेक्शंस जीतने के लिए, हारने के लिए, किसी को फेमस करने के लिए, किसी की बदनामी करने के लिए। अब है ना, वो सोशल मीडिया नहीं यूज किया जाएगा, अब एआई यूज किया जाएगा, डीप फेक्स यूज किया जाएगा। ऐसी ऐसी आपको आवाजें सुनाई देगी, आप बोलोगे अरे यार इस सेलिब्रिटी को तो मैं जानता हूँ, और वो सेलिब्रिटी आपसे कह रहेगा कि प्लीज अगर आप चाहते हो कि देश में मतलब डेवलपमेंट हो, ये हो, तो आप ये पार्टी नहीं, उल्टा आप ये पार्टी के लिए कीजिए। और आपको पता चलेगा कि एक्चुअली इस आदमी ने वो बात ही नहीं की है ऐसे बारे में। बहुत सारी वीडियोस आपको ऐसे दिखेंगे। अभी अगर आप देख रहे हो तो पिछले 5 साल में कितने फेक वीडियोस हम लोग हम सबको रोज दिख रहे हैं कि ये फेक है। किधर आग लगी है, किधर हम दिखा रहे हैं किसी का कुछ हुआ है कहीं पे, हम उसको जोड़ रहे हैं इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के साथ। तो जब भी कोई हादसा होता है हमारे देश में, भले फिर वो कोई एक उड़ीसा में हुआ, बंबई की कोई फ्लड्स हो, या किसी भी जगह, छोटी हो या बड़ी हो, फेक न्यूज पहले ही आ जाती है। कोई ना कोई पुराना वीडियो आ जाता है और वो फैल जाता है। ये सारी घटनाएं एक्चुअली घट चुकी हैं। अब क्या होने वाला है एक्चुअली, वो घटनाएं घटी है या नहीं है, वो मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा क्रिएट की जाएगी कि वो एआई की तरह, और आपको वो इतनी रियलिस्टिकली लगेगी कि आपको भी पता है बीच में एक बहुत ही बड़े मीडिया चैनल ने उसको कुछ पर्टिकुलर चीज यूएस के उधर हुआ था, वो एआई जनरेटेड था, उन्होंने ये दिखा दिया कि नहीं ऐसा ये हुआ है। आई नो। सो मतलब मिस इन्फॉर्मेशन का बहुत बड़ा खतरा होगा। केवल ये फ्रॉड नहीं होगा, बल्कि आपके थॉट से, आपके विचारों से यहाँ पर खेल हो सकता है। ये एआई जनरेटेड जो चैट बॉट्स हैं या फिर जो क्लोनिंग होगी, उसमें आपको, मुझे लगता है कि बचने का एक ही तरीका है कि हमें अलर्ट रहना है, और वही पॉज, डोंट ट्रस्ट एनीवन एंड वेरीफाई, इन 3 बातों का ख्याल रखना आप मेरे को एक बात बताइए, ये जो चीज है पॉज, डोंट ट्रस्ट एंड वेरीफाई,
आप कोई भी क्राइम उठा लीजिए, बहुत पुराना से पुराना भी लगा दीजिए, ओटीपी का, उस टाइम पे भी मान लीजिए अगर आपने ये अप्लाई किया होता था तभी भी आप बचते थे। साइबर क्राइम का और कोई नहीं है, ये ही 3 टूल्स है। आप वेरिफिके पॉज कीजिए, जीरो ट्रस्ट से जाइए और वेरीफाई कीजिए। अगर सीधी बात है, ट्रस्ट का सवाल ही नहीं है साइबर स्पेस में, नहीं तो गूगल बोलता था ना पासवर्ड डालने की क्या जरूरत है, वो भी तो मांगता ही है ना आपसे, हमेशा आपसे बिल्कुल। वेरीफाई करता है ना कि ये आप आपने हो बड़ा कि। अच्छा मंत्र दिया है, मुझे लगता है हम सबको इसे इम्प्लॉय करना चाहिए अपने लाइफ में। ओके, हम इससे पहले कि व्यूअर क्वेश्चन लें, एक क्वेश्चन मैं जानना चाहती हूँ। आप बहुत सारे इंटरेस्टिंग केसेस सॉल्व करते रहते हैं रितेश, कोई ऐसा केस अभी आया है जिसमें इस तरह से ये केरल का मामला सामने आया है? कोई आपके पास ऐसा केस आया है क्या जिसमें इसी तरह से वॉइस या वीडियो से किसी के साथ फ्रॉड हुआ हो या किसी के साथ कुछ गलत हुआ हो? हाँ, वीडियोस वाले काफी हो रहे हैं, लेकिन ओके। वो एक्सटॉर्शन में ज्यादा हो रहे हैं। तो वो उसके अंदर उनके वीडियोस ले रहे हैं, गर्ल्स के वीडियोस जैसे ले रहे हैं, खाली फोटोज से। लेट मी टेल यू, एक आपकी खाली फोटो भी मिल गई ना, मैं उसका पूरा पोर्नोग्राफिक वीडियो बना पा रहा हूँ। ओके। मतलब टेक्नोलॉजी वहां तक पहुंच के आई है कि मेरे को आपका वीडियो नहीं चाहिए, मेरे को आपकी खाली एक फोटो भी मिल जाएगी, बाकी सारे आंखें ऑन ऑफ ये वो सब कुछ, कान आपके बंद खुले, आप स्माइल कर रहे हो, आप मुझे सब लग कुछ रहा है कर रहे कि हो। आपको जैसे ना हाँ, एक कोई हॉरर फिल्म मैं देख रही हूँ यहाँ पर, नहीं, आप जो जो बता रहे लेकिन हो। हमारे लिए ये कॉमेडी फिल्म रोज हो रही है, ऐसी हालत हो गई है, हम ओ रोज माय देख रहे हैं, गॉड, मतलब सो क्योंकि हम प्लीज इतना बी रो के वेरी अभी हम हंसने लगे। केयरफुल। आई थिंक हमें केयरफुल या रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। या ओके। आई मीन मेरी सुबह खुद की बहन के साथ जब उसका फोन आया कि कुछ ऐसा हुआ है उसकी कलीग के साथ, तो मैं तभी भी बोला कि देख कोई मतलब नहीं है, खाली ब्लॉक कर डालो एंड वी हैव टू इन्फॉर्म अदर पीपल। तो बहुत मतलब वही लोन एप्स वाला है, फोटो ली, फोटो को वीडियो में कन्वर्ट कर डाला, बोला देखो शी इज इन अ पॉर्न पोजीशन, ओ माय वीडियो गॉड। देख के बना डाला, एक सिंगल फोटो का वीडियो पूरा बना डाला। वी हैव रीच्ड टिल दैट लेवल, द टेक्नोलॉजी हैज कम ओवर देयर। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कम वॉट में साइबर स्पेस में प्लीज विश्वास को जीरो रखिए। राइट। और ऐसा कुछ हो तो भी आपको कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि रितेश और इनकी पार्टनर जो है निराली, ये दोनों इस पर भी बहुत काम करते हैं। मेंटली ये किसी के लिए बहुत ऐसी सिचुएशन हो सकती है, अभी आपने जैसे जिक्र किया कि किसी ने फोटो लेके पॉन, सो आप कैसे डील करने के लिए कहते हैं? एक आपने बोला, आपने कहा कि इस नंबर को ब्लॉक कर दो, आप क्या डील करने के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? मुझे पता है ये आपका फील्ड नहीं है, पर क्योंकि आप और साइबर साइकोलॉजिस्ट आपकी वाइफ जो है, आप दोनों इस पर काम करते हैं, इसलिए प्लीज गिव मी सम आइडिया कि आप कैसे कहते हैं आप डील करें ऐसे सिचुएशन को। नहीं, उल्टा यही हमारा फील्ड है, क्योंकि अगर आप मेरे को देखोगे तो मैं और निराली हमारा फोकस एक ही चीज रहता है कि प्लीज आप पहले मेंटल पीस पे रहिए हमेशा। और हमें हमेशा ऐसा डर रहता है, क्योंकि जो भी आता है इतना घबराया हुआ रहता है। एक हमने देखा है, पहले टाइम होता था जहाँ 10 में से एक जना बोलता था मैं सुसाइड करूंगा, अभी 10 में से 8 बोलते हैं हम सुसाइड कर लेंगे। और जब इतने सारे लोग बोलना चाहते हैं, मतलब वो लोग मजाक में नहीं बोलते, यू नो व्हेन पीपल से ना मेरे को सुसाइड करना है, दे लिटरली मीन इट, और हमको ये समझना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले उनको है ना, मतलब वी ब्रिंग देम, उनको शांत करवाते हैं और हम उनको बोलते हैं दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, यू नो, हर किसी को पता है कि आजकल कुछ भी हो सकता है, गांव गांव में भी पता है। ये पुराने टाइम की बात नहीं रही कि जहां बाप बोलेगा कि नहीं नहीं ये तू ही थी वगैरह ये सब, तो यू नो बच्ची ने जाके एक सुसाइड कर लिया। मैं बहुत मेरे पहले पहले केस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सेलम में तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था कि बाप बिलीव करने को ही नहीं था, मॉर्फ फोटो थी और वो बिलीव करने को, तो लड़की ने जाके सुसाइड कर लिया। आज के दिन में आप किसी भी बोले, आप एक देहात में भी कहीं पे भी चले जाओगे, उनको पता है कि क्या फेक चीजें हो रही है। इसके लिए ये अवेयरनेस पूरे सोसाइटी को, तो सोसाइटी को आगे आना चाहिए ये बताने के लिए ये फेक है। और वो मैं बहुत देख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे कहीं कुछ आ जाता है या सोशल मीडिया पे लोग बोलते बैठते हैं फेक है फेक है। तो अगर विच इज आप सो लोग को, गुड, विच इज सो इट गुड, इज आई वेरी थिंक कि गुड, ये इट इज दिस वेरी इज द वे गुड। आउट। आई थिंक दिस इज द वे आउट एग्जैक्टली, कि आप आइडेंटिफाई करें और किसी के साथ अगर ऐसा हो आप उससे सिंपैथाइज करें। डोंट मेक हर एब्सोल्युटली। और हिम बिलीव कि उन्होंने ये किया, आप बोले कि हमें उनको विश्वास है कि उनको ये फेक है। अकेला मत फील करने यस। दीजिए। और क्योंकि यस। ये कुछ नहीं, बट इट इज अ बुलिंग, इट इज अ फॉर्म ऑफ बुलिंग ओनली। और इसे एब्सोल्युटली, कैसे हैंडल मेंटली करते हैं, कितना कई जरा टॉर्चर्ड कोई होगा अगर बहुत है, ऐसा कुछ बहुत होता है। है। नहीं ठीक नहीं, है। बहुत ज्यादा ओके, है। सो मैं आपका अब मैं अपने सवाल रोकती हूँ, अपने दर्शकों के सवाल लेती हूँ। ठीक है, संतोष चलो, राणा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। संतोष जी, नमस्ते, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं रितेश भाटिया से? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई एआई की वॉइस बनी है तो हम उसे पहचानेंगे कैसे?
ओके, कैसे पहचानेंगे, बहुत बड़ा सवाल है रितेश। हमने इसे थोड़ा सा कवर भी किया है, इनफैक्ट थोड़ा नहीं, आपने तो मुझे यही बोल दिया रितेश कि पहचानने का कोई तरीका नहीं है। संतोष को भी यही जवाब देंगे? पहचानने का तरीका मतलब देखिए, जब तक है ना ऐसे कोई टूल्स नहीं आ जाते, जैसे कैसे एक एंटीवायरस की जरूरत होती है कि हाँ ये एक फेक पर्टिकुलर चीज है। आई थिंक अभी टाइम आ गया कि अगर एक ऐसा कोई टूल डेवलप किया जाए वो जो तुरंत बता पाए कि आप जिस पे बात कर रहे हो या जो भी है ये एक एआई जनरेटेड है। कोई टेक्स्ट आ रहा है तो ये एक एआई जनरेटेड है, ठीक है। अगर बैंक से एक एआई जनरेटेड टेक्स्ट आ रहा है तो ठीक है, लेकिन किसी फ्रेंड का एक पर्सनली एआई जनरेटेड टेक्स्ट आ रहा है या तो किसी का रेज्यूमे भी चैट जीपीटी से बन के या कोई स्क्रिप्ट भी आ रही है, तो ऐसे वो टूल्स होने चाहिए। अभी तक जितने भी है सारे मतलब इतने ग्रेट नहीं है, लेकिन आई थिंक स्लोली स्लोली, क्योंकि गलत चीज पहले बनती है, उसकी उसको उसका डिफेंड करने, तोड़ उसको या प्रोटेक्ट उसका करने उसका के लिए, उसको समाधान तोड़ जो के है। लिए टाइम लगता है। और इसके लिए वापस से वही चीज है, वेरीफाई कीजिए। ओके। आपको कॉल आया, मैसेज आया, मैं खतरे में हूँ भाई, दूसरे नंबर से कॉल कीजिए, कहीं से भी कॉल कीजिए, उनके घर वालों को फोन कीजिए। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो घर पे ही है या तो अपने फ्रेंड के साथ है, तो फिर उसकी फैमिली भी कंफर्म करेगी। तो द होल थिंग इज ये इंटरनेट मीडियम ना जो हमको बहुत क्विकली बोल देता है, डबल टैप करो, लाइक करो, रिपोस्ट करो, ये सब चीजों में मत करो। होल्ड ऑन, जस्ट पॉज, रिलैक्स कीजिए। राइट। चलिए अब खुशबू से बात करते हैं। खुशबू जुड़ गई हैं। हाय खुशबू, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? ओके, सो खुशबू का लाइन डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, सो खुशबू का हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। अगर आप रितेश से अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यूट्यूब के इस वीडियो में आप राइट में जो टॉप चैट बॉक्स देख रहे हैं उसमें भेजिए अपने सवाल। व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो 9311211874 पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com, ये है हमारा ईमेल एड्रेस। खुशबू सैनी का सवाल अब मैं ले रही हूँ और खुशबू हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैं यही चाह रही थी, यही वेट कर रही थी। खुशबू, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका मनी 9 में। बताइए क्या पूछना चाहती हैं आप रितेश से? जी मैम, मेरा मेरा ये सवाल था कि हाल ही में ना मेरी एक दोस्त है, उसने मतलब इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करा और कुछ पैसों की डिमांड करी है। थोड़ा ऑड लगा तो मैंने उसे व्हाट्सएप पे पूछ लिया कि, तो बाद में पता चला कि किसी ने उसकी फेक प्रोफाइल बना दी थी। तो मेरा यही सवाल है कि जो इंटरनेट पे आजकल ये जो फर्जी बना रहे हैं आईडी, इससे कैसे बच सकते हैं हम? ओके, कैसे पता करें? तो खुशबू की चिंता का क्या जवाब देंगे रितेश? इन्होंने अच्छा किया, क्रॉस चेक किया और पैसे ट्रांसफर करने से बच गई, पर ये जो फर्जी प्रोफाइल बन रहे हैं, रुक सकते हैं? क्या कर सकते हैं? फर्जी प्रोफाइल रोकना किसका काम है? बनाना तो वो फ्रॉडस्टर का काम है, उसको आप रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो उसको। मुझे किसी लगता है चीज वो का प्लेटफॉर्म जो कि आपको प्लेटफॉर्म आप जो जहाँ है, पर बस वो आपका प्लेटफॉर्म अकाउंट का है, क्योंकि मैं खुद इससे अभी इतने ऑलमोस्ट 2 आपके बन महीने तक चुके मैं हैं। लड़ती रही हूँ। जी जी। बहुत तो मुश्किल आप देख होता चुके है। हैं। हाँ, तो ये बहुत, तो पहला काम ये प्लेटफॉर्म का है कि उन्होंने ऐसा कुछ सिस्टम बनाना चाहिए, और उनको समझ में भी आ रहा है कि ये नेम है, ठीक है, कोई भले कॉमन नेम हो या कुछ भी हो, लेकिन कोई सेम फोटो भी उठा रहा है, उसका सेम नाम है, ऐसा इतना मतलब कहाँ से इतना कोइंसिडेंस? तो प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा रोल है। जहां तक हमारा काम है, हमको ये समझना पड़ेगा, ये एक न्यू नॉर्मल है कि इंस्टाग्राम पे दिन में हजारों फेक प्रोफाइल बनेंगे, 10 आपके पहचान वाले रहेंगे, 10 के 10 आपको मैसेज करेंगे पैसे करने के लिए। बोलो ओके, बाय बाय, जो भी है बाजू में, आप उसको फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जो भी करने का है, प्रिफरेबली फोन पे बात कीजिए कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, और उनसे बात कीजिए, और दैट्स इट। आपको पता चलेगा, जैसे कि खुशबू सैनी ने किया है, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने वेरीफाई किया। अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी यही किया, पॉज किया, ठीक है, जीरो ट्रस्ट किया कि नहीं ये गलत हो सकता है, और उन्होंने वेरीफाई किया। बस यही चीज है। आप कोई भी साइबर क्राइम उठा लीजिए, उसके आगे ये टेम्पलेट लगा ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ आप बच सकते हो। सो वेल डन खुशबू। यस, आई थिंक खुशबू आपने बहुत अच्छा किया, और आप तो बची ही, और आपके ज़रिए हम ये मैसेज भी दे पा रहे हैं। रितेश, जब मेरा फेक प्रोफाइल बना था, आप जो बता रहे हो वो मेरे सारे फोटोज, सारे वीडियोस और मेरे सारे कॉन्टैक्ट लिस्ट को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट और इंस्टा के ज़रिए हाय हेलो करके उन्हें कह रहा था प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जो फेक प्रोफाइल था उसके फॉलोअर्स मेरे रियल फॉलोअर्स से ज़्यादा थे। ज्यादा बढ़ गए जी। वो वैसे ही रहते हैं क्योंकि वो पहले ही किसी का बनाया हुआ रहता है, वो अभी अपना नाम चेंज करते बैठते हैं। अभी अभी आपके नाम से निकल के वो अभी और कोई जर्नलिस्ट पे चले जाएंगे, फिर और कोई आई डॉक्टर फेल्ट जाएंगे। सो हेल्पलेस, आई फेल्ट सो हेल्पलेस। तो इसीलिए यहाँ अगेन रितेश का जो मंत्र है, पॉज कीजिए,
मेरे नाम से या रितेश के नाम से भी अगर आपको मैसेज आ रहा है तो प्लीज़ चेक कीजिए, आप तभी रिस्पॉन्ड कीजिए। अनुराग सिंह ने हमें व्हाट्सएप पर पूछा था, ये सवाल मैं लेकर आती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंटरनेट पर इन दिनों फेशियल रिकग्निशन ऐप एक है पिम आईज, क्या ये तस्वीर को ढूंढता है, इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या? ये पिम आईज, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट रितेश? तो पिम आइज इज बेसिकली मोर अबाउट, मैं बोलूंगा हम इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। इट इज बेसिकली एन ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल है उल्टा। आप अगर कोई भी चीज ढूंढ रहे हो, इनफैक्ट मैं आपको बोलूंगा कि ये उल्टा हमने क्यों यूज करना चाहिए। तो प्रियंका, अगर आप जाओगे ना पिम आइज पे और अपनी अगर आप कोई फोटो डालोगे, ठीक है, वो पूरा उसको स्कैन करेगा। मैं ये नहीं बोलूंगा वो फेशियल रिकग्निशन के हिसाब से ही काम करता है, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट वही है। वो स्कैन करेगा और आपको बताएगा की फोटो और कौन से कहां पर है। तो अगर आप, तो ये फेक न्यूज के लिए ना बहुत ज्यादा काम में आ जाता है। जब बहुत टाइम पे फेक न्यूज होती है और दिखाते हैं कि ये आदमी ने देखो पहले भी मर्डरर है वगैरह ये सब है, हम जब जाके उसको फैक्ट चेक करते हैं, हम हमेशा पेमाइज यूज करते हैं, जहां से हमको पता चल जाता है कि नहीं यार ये फोटो तो अफगानिस्तान की और हम इसको है ना एक इंडियन का करार दे रहे हैं। तो उस हिसाब से ये एक बहुत यूजफुल चीज है। आप भी अगर अपना फेस को स्कैन करोगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका फेस कहाँ कहाँ यूज किया गया है। तो अगर आपको दिखेगा हाँ सीएनबीसी में, टीवी9 में, या तो कोई भी जगहों पे जहां आप ऑलरेडी काम कर चुके हो तब तक ठीक है, लेकिन कोई ऑल टुगेदर कोई अलग जगह पे, कोई डेटिंग वेबसाइट पे दिख गया, कोई और ही कुछ पर्टिकुलर वेबसाइट पे चल गया, देन यू विल बी एबल टू टेक एक्शन। सो इनफैक्ट इट इज अ गुड थिंग, आई वुड रादर से दैट। ओके, चलिए महेश हैं क्या हमारे साथ फोन लाइन पर? महेश जी का सवाल एक बहुत इंटरेस्टिंग आया हुआ मेरे पास। हेलो महेश, आप हैं क्या हमारे साथ? ओके, सो महेश जी से भी बात नहीं हो पा रही है। मैं इनका सवाल लेकर आती हूँ। और महेश पूछ रहे हैं कि क्या आधार कार्ड के ज़रिए भी एआई का इस्तेमाल हो सकता है फ्रॉड करने के लिए? वेल नॉट रियली, लेकिन मालूम है क्या, आज के दिन में ना कुछ भी बोलना ना नॉट पॉसिबल। आई थिंक ये सबसे बड़ा झूठ होएगा। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, अगर मैं मेरे दादाजी को बोलता था कि हाँ देखो मैं इधर बैठा हूँ, मेरा भाई यूएस में बैठा है, हम एक दूसरे को देख पाएंगे, वो बोलते थे उस टाइम पे नॉट पॉसिबल। लेकिन आज के दिन में आप और मैं एक ही शहर में भी बैठ के देखिए, मतलब अलग अलग शहर में सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। वैसा तो एनीथिंग इज पॉसिबल। तो लेकिन हाल फिलहाल मुझे इतना कोई वो थ्रेट नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, आधार रिलेटेड मैं एक ही चीज बोलूंगा, जितना प्लीज अपना बायोमेट्रिक्स आप ऑफ रखिए, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। उसको बायोमेट्रिक्स को आप लॉक कीजिए। हर जगह आप आधार जब डाउनलोड भी करते हो तो वो वर्चुअल आईडी के साथ डाउनलोड कीजिए, ताकि इसका मिसयूज ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर एआई क्यों नहीं आ जाए, लेकिन ये दो चीज का ध्यान रखिए। मतलब अपने लेवल पर वो एक सेफ्टी का घेरा होना चाहिए। आप अपने आधार को लेकर के, एआई का इस्तेमाल होगा नहीं होगा कहना मुश्किल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बट वो सामने वाले फ्रॉडस्टर की क्रिएटिविटी पे है। एंड वो काफी क्रिएटिव भी हैं फ्रॉडस्टर। और इसलिए फ्रॉडस्टर से जुड़ा एक सवाल राहुल डेविड लाइव पूछ रहे हैं। राहुल इज वन ऑफ आवर रेगुलर व्यूअर्स। थैंक यू राहुल। आज आपका जो सवाल है बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है ये हमारी कॉन्वर्सेशन को क्लोज करने का बहुत अच्छा सवाल है। राहुल बोल रहे हैं कि क्यों वाई दिस फेक पीपल्स आर नॉन ट्रेसेबल और वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस, लॉन्च अ कंप्लेंट एट पुलिस स्टेशन एंड स्टिल वेटिंग फॉर देयर रिस्पॉन्स। सो राहुल, आई थिंक रितेश इज द एक्सपर्ट। रितेश, इनको ट्रेस कर पाना इतना नामुमकिन सा टास्क क्यों है? डॉन को जो है 11 मुल्कों की पुलिस तलाश कर रही थी। देखिए वो है कैसा है ना, बहुत ही मुमकिन है, एकदम ही वैसा है। लेकिन हमको समझना पड़ेगा, पहले अभी जैसे पहले जो क्राइम्स होते थे बहुत ज्यादा ज्योग्राफिकली होते थे। तो फिर आप बोलो कि ठीक है मेरे को दिल्ली से किसी को गुड़गांव भेजना है, दिल्ली से नोएडा भेजना है वगैरह, तो प्रॉब्लम नहीं था वगैरह। आज के दिन में कैसे हो गया, जो क्राइम्स है वो ऑल अक्रॉस द साइबर स्पेस है। साइबर स्पेस इज ग्लोबल। वो आदमी बंदा बैठा है चाइना में बैठा हुआ है, नंबर यूज कर रहा है तो कोई ऑस्ट्रेलिया का नंबर यूज कर रहा है, तो बहुत, और इंटरमीडियरी जो है वो अपनी अलग जगह पे बैठा है। तो इनके साथ कोऑर्डिनेट करना वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यही सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह है, हमने देखा है लाइक 90% ऑफ द टाइम्स जो अपने लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं उनको सोशल मीडिया इंटरमीडियरी से हेल्प नहीं मिलता है। तो इसके लिए ये भी बहुत दूसरी दिक्कत आ जाती है। ज्यूरिसडिक्शन इश्यूज है जो अलग से दिक्कत आ जाती है। लॉ एनफोर्समेंट वालों के भी अपने बहुत सारे लिमिटेशंस है। जैसे अभी जाके किसी को
पकड़ना है, उनको गवर्नमेंट को लिखना होता है कि भाई मेरे को ये फंड्स वंड्स दो ताकि मैं ट्रेन में जाऊं, उनको फंड्स रिलीज करने में इतना टाइम हो जाता है। तो बहुत बहुत इश्यूज है। तो इवन आई हैव वर्कड विद दीज लॉ एनफोर्समेंट, तो मेरे को उनकी भी स्टेट मालूम है, उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। और जब तक वो ट्रेन भी हो जाते कोई चीज में, फिर उनका वो ट्रांसफर हो जाता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग है ना, एक जैसे कैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, वैसे एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स की जरूरत है इस कंट्री को। जहां पे आप रैंक्स में बढ़ रहे हो तो आप उसी डिपार्टमेंट में बढ़ रहे हो, भले आप अलग अलग राज्यों में जा रहे हो, अलग अलग स्टेट्स में जा रहे हो, अलग पोजीशंस में जा रहे हो, बट एटलीस्ट फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड यू आर इन द सेम फोर्स। जैसे आप इंडियन एयरफोर्स में तो आप एयरफोर्स में ही हो। बिल्कुल, नो आई टोटली अंडरस्टैंड आप जो कह रहे हो। ये साइबर सिक्योरिटी फोर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रितेश यू आर मेकिंग कि इनकी क्यों ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक साइबर फ्रॉड हो जाए, जो एग्जिस्टिंग साइबर पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ पर फ़ोन करके देखिए क्या होगा। मैंने तो किया है एंड मेरा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है दिल्ली और नोएडा में। सो आधे टाइम पे इनको समझाना पड़ता है, इनके पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती। ये बेचारे जो हैं, जो पुलिस थाने में काम कर रहे हैं, उनको वहाँ पर बैठा दिया है। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फैबुलस आइडिया कि एक साइबर सिक्योरिटी फोर्स अलग से हमारे देश में अब तो ज़रूरत ही है। जिस तरह से हम लोग इतने ज़्यादा हमने बाउंड्रीज़ को, हमने इंफॉर्मेशन के लेवल पर, सब लेवल पर हमने तोड़ा है कि यहाँ पर थ्रेट भी उतना ही बढ़ गया है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच रितेश, आज आपने वक्त निकाला। बहुत काम की बातें हमने आपसे की हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत डराया आपने, लेकिन ये भी सिखाया कि बचना कैसे है। तो सो थैंक यू सो मच रितेश। थैंक यू, माय प्लेजर, थैंक यू। ओके, चलिए, तो रितेश के साथ हमारी ये बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ सेफ रहिए। रितेश के वो मंत्र याद रखिए, किसी पे भरोसा नहीं कीजिए। जब इस तरह के मैसेजेस आते हैं या कोई आपसे संपर्क करता है तो पॉज कर लीजिए, तुरंत उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करना है और उसे वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इन 3 बातों का ख्याल ही आपको बचाएगी किसी बड़े फ्रॉड से। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मंडे को मुलाकात होगी हेलो मनी 9 में। और पर्सनल फाइनेंस की खबरों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो money9.com ये है हमारी वेबसाइट। लॉग इन करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर्सनल फाइनेंस की खबरें और सारा अपडेट 7 भाषाओं में मिलेगा।